हेलो 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 हेलो। एक अरे यार, हम सदमे में हैं कि हम क्यों ले लिए। हाँ, तुम लोग को चला। भारत नहीं, विश्व का सबसे महंगा गाड़ी देने वाले हैं। ट्रेन देंगे चलाना। मजाक में। गाड़ी चला, चूंकि मेरे पास था नहीं, हम सोचे वो ले लेते हैं। और पिताजी की इच्छा थी कि फॉर्च्यूनर ही लिया जाए, इसीलिए चला ले लिए। लेकिन कल से समझो कि हम खाना खाने में हमको बढ़िया नहीं लग रहा है, कि साला मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया है। मतलब मिठाई सबको मिलेगा। थोड़ा लग रहा है कि चला इस सेंटर पे 10,000 बच्चा पढ़ता है, ओकरा हम मिठाई दे पाएंगे। साला जितना का गाड़ी नहीं है ओकरा से ज्यादा की मिठाई हो जाएगा। हाँ लेकिन थोड़ा जिंदगी में चला ऐसा मिठाई हम रस घोलेंगे कंटेंट का, कि तुम जिंदगी भर इससे पैसा कमा के मिठाई खा पाएगा। तो जरूरी ये ना है चला इतना बच्चा को मिठाई खिलाना संभव नहीं, हम हार मान रहे हैं। ना ना ना, तुम सिलेक्शन लेके आओ 10 किलो मिठाई मेरे तरफ से। नहीं, गाड़ी ताड़ी की मिठाई एकदम घटिया बात। अब तुम समझो चला कि हमको गाड़ी लेने का को जरा सा इच्छा नहीं था। 2014 से पढ़ा रहे हैं, 2013 से 21 आ गया। और इन 10 साल के दरमियान में हम ये गाड़ी एगो मम्मी पापा को खरीद के दिए थे, एगो ये अभी लिए। अब वो लिए कि थोड़ा सा अब लगता था कि एगो गाड़ी होना चाहिए, आगे पत्नी आएगी। अब कितना दिन भाड़ा पे चढ़ने में ठीक नहीं लगेगा। हम तो मान लो चढ़ के अपना जीवन आधा गुजार दिए, अब ओकरो चढ़ाएंगे तो ठीक बात नहीं। तब वो सोचे कि साला इन नाम के एस के जा है खाली। ये तो ऐसा कंगाल आदमी एक भाड़ा पे गाड़ी चढ़ाता है हमको। अचला हमको अच्छा एकदम नहीं लग रहा है। हमको अच्छा उस दिन लगेगा जब तोरा देखेंगे ट्रेन चलाते हुए, उस दिन चला दिल को शांति मिलेगा। ये सब तो चला फालतू का काम। और ट्रेन चलाते हुए हम हाथ देंगे, तुम रोक देगा। ये बात याद है ना। देखो, समय के साथ लंबवत फेंकी गई गेंद का होगा, यही ना क्वेश्चन है। चला फेंकने और गिराने में अंतर है। जैसे हम किसी चीज को फेंकते हैं, देशवानी जब फेंकना वन, और देशवानी जब गिराना वन। ऐसे गिराते हैं, ऐसे फेंकते हैं। तो चला जी कहते हैं समय के साथ लंबवत फेंकी गई गेंद का वेग, तो इधर के तरफ अगर फेंका जाता है, इधर के तरफ, इधर के तरफ, ऊपर के तरफ अगर फेंका जाएगा, हमको ही बताइए अंतिम वेग जीरो की प्रारंभिक वेग जीरो। अंतिम वेग जीरो। कि फेंका कि गिराया? फेंका। आई गिराया। बोलो यहां यू का मान ना जीरो। तो यहां देखो, अगर तुम लोग भी बराबर यू, ऊपर जाता तो माइनस की प्लस, माइनस जी टी ना। भी का मान हो गया जीरो, बराबर यू माइनस जी टी। यू बराबर जी टी। यहां आ जाओ, भी बराबर नीचे आता है तो यू प्लस जी टी। यू का मान है जीरो, तो भी बराबर हो जाएगा। हाँ हाँ, रुक जाओ। हाँ, यू कैसे, भी कैसे जीरो होगा? चला यहां से यू का मान ना जीरो होगा, तब भी बराबर यहां से हो जाएगा जीटी। अब तुम कहोगे सर ये कौन वेग मांग रहा है? जब सकारात्मक का नकारा, नीचे की ओर सकारात्मक होगा कि ऊपर नीचे की ओर नकारा? नीचे की ओर तो होगा ही नहीं। बोलो काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? क्योंकि फेंक रहा है, तो फेंक रहा है तो ऊपर न जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर जाएगा, तो नीचे की ओर होगा नहीं। अब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर ना है, ऊपर की ओर सकारात्मक कि नकारात्मक? कैसे फेंक रहा है इसलिए सकारात्मक। हाँ, जैसे घट रहा है वेग, तो धीरे धीरे घट रहा है, तो नकारात्मक होना चाहिए, होना चाहिए ना। हाँ हाँ, क्या बात। यही सोच रहा होगा जो सबसे तेज बच्चा है, देखो वो ये ऐसा सोच रहा है।
तो उसका सोचना भी ठीक है। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि भैया जब फेंक रहे हैं अधिक से जीरो हो रहा है तो ये तो नकारात्मक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वह वेग जिससे दूरी बढ़ती है वो सकारात्मक वेग, और वह वेग जिससे दूरी घट जाती है उसे नकारात्मक वेग कहते हैं। लिखिएगा, वह वेग, वह वेग जिससे दूरी बढ़ जाता है उसे सकारात्मक वेग, उसे सकारात्मक वेग और वह वेग जिससे दूरी बढ़ जाता है, हाँ, वह वेग जिससे दूरी घट जाता है नकारात्मक वेग। वह वेग जिससे दूरी घट जाता है, कौन वेग? नकारात्मक वेग। वह वेग जिससे दूरी बढ़ जाता है सकारात्मक, वह वेग जिससे दूरी घट जाता है नकारात्मक। अब इस आधार पर आपको डिसाइड करना है। सामने है, देखो ना, आपके सामने। अरे दानव, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो दूरी घटेगा कि बढ़ेगा? पृथ्वी की ओर आएगा ना, तो पृथ्वी की ओर आएगा तो घटेगा, तो नकारात्मक है। पृथ्वी से दूर जाएगा तो बढ़ेगा, सकारात्मक। रेफरेंस पॉइंट से नापेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एक एक करके डिस्कस करो, हम जान रहे हैं कि डिस्कशन होगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है ही, हम इसीलिए लाए, एकदम ठंडा दिमाग से पढ़ा देंगे। बोलो। यू थोड़े जीरो होता है, तो ऊपर जाएगा तो भी जीरो होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो यू जीरो होगा, हमेशा यू जीरो। कह दिया के बाद छोड़ दो, अभी कह की रहा है कर बात करो। कह दिया के चूप चाट नहीं करो, बोलो। वही बात हुआ, तो वही सेम बात हुआ। त्वरित होगा तब ना दूरी ज्यादा। हाँ, अरे बात वही है, तुम जैसे बोल रहे हो ना, त्वरित होगा तो वही बात है ना, त्वरण होगा तभी तो दूरी ज्यादा होगा। नहीं नहीं, वैसा वाला मामला नहीं। हेलो, हेलो, वो वाला मामला नहीं है चला जी। जैसे जो जिस हिसाब से जैसे चला, एक ही चीज का पॉजिटिव और निगेटिव होता है। आप कहिएगा कैसे पॉजिटिव और निगेटिव होता है? सब चीज का सोचने का तरीका है। अब शादी हो गया, कोई सोचेगा कि बहुत बढ़िया बाल बच्चा बढ़ेगा, वंश आगे बढ़ेगा, और दूल्हा सोच रहा है कि साला बर्बादी शुरू हो गया। बात एक ही है, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है। आपको इसमें दूरी के सेंस में ही सोचना पड़ेगा, ठीक है? जैसे फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण होबे ना करेगा, चला तो हर ससुर घर में जाके फेंकेंगे। फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के बिना फेंक दीजिएगा, तो अंतरिक्ष में फेंकेगा मिलेगा फिर? हेलो, किस चीज का सर? अच्छा अच्छा सर, क्लास में हम करते हैं कौन? ठीक, समझा रे भाई? क्या समझा? जैसे बिना गुरुत्वाकर्षण के फेंकोगे अंतरिक्ष में मिलेगा वो? चल जाएगा तो हर ससुर के यहाँ। पढ़े? आपको दोस्त, एक ही चीज का दो सेंस बनता है। आपको जिस सेंस में सोचना है वो आपके सामने है। जैसे हम कह रहे हैं वैसे सोचेगा तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। हर चीज का एक आप कहिएगा अडानी बढ़ रहा है तो कहेगा बाप रे देश का बिजनेस बढ़ रहा है। वही कोई गरीब कहेगा अरे रुक न रे सुन लिए। मोबाइल नीचे क्लास में छूट गया, जल्दी ले आओ ना तो पार हो जाएगा। जैसे चला, हम कोई बिजनेसमैन से पूछो कि अडानी ने देश को क्या दिया, कहेगा अरे साला अडानी जो दिया वो कोई दे सकता है। कोई गरीब से पूछो, आम आदमी पार्टी से पूछो,
कांग्रेस से पूछो, कहेगा अडानी जे किया उस साला आज तक कोई नहीं किया है, ओकरा से घटिया तो आदमी नहीं है। आपको सोचने का तरीका, पता चला बिजनेस मीटिंग में है तो अडानी की बड़ाई करनी हो गया, पता चला कोनो गरीब के मीटिंग में है गांव में तो अडानी को गरिया दीजिए, वोट मिल जाएगा। बोलन रे, हर चीज का एक पॉजिटिव और निगेटिव पहलू। आपको हम जैसे दिखा रहे हैं वैसे ही देखना होगा, ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आया? ऐसे जाएगा तो दूरी बढ़ रहा है तो धनात्मक, ऐसे आएगा तो ऋणात्मक। हाँ बोलो, बोलो ने। बोले तो उस सेंस में नहीं सोचना है, उस सेंस हम इन तो ऐसा पढ़ाए हैं रे। जे पढ़ा रहे से पढ़ो ना। हाँ, लो HIV। अरे चला, इधर इतना भयानक फैलल है, गांव में इस बार गए, मेरा नंगोटिया यार है, ओकरा HIV हो गया है। अब साला पता नहीं कैसे हुआ। मतलब अब समझो कि एक एक गांव में 150-150 लोगों को है, तुम लोग को किसी को पता नहीं होगा। पूरे बिहार, बिहार दूसरे नंबर पे है पूरे भारत में। हो सकता है। एक लड़का आया मेरे पास परसों दरसों, कहता है सर हम बताइए ना क्या करें, अकेले में बात करना है, बोलो। अंदर आया, कहता है सर हमको HIV है, पिताजी को भी HIV है, पूरा फैमिली को HIV है। हम बोले पिताजी पहले क्या करते थे? बोला ड्राइविंग करते थे उधर पंजाब में। हम बोले हाँ गए। कौन सा एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में HIV संक्रमण सामान्य तरीका नहीं है? बोलो कौन नहीं है? रक्त संपर्क द्वारा होता है, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से होता है, संक्रमित लोगों के साथ आकस्मिक संपर्क जैसे हाथ मिलाने गले लगाने से नहीं होता है, साथ में खाना खाने से भी नहीं होता है। लेकिन हेपेटाइटिस जो निराला सर्गो हुआ है, उचला साथ में खाना खाने से भी हो सकता है, खाना भी साथ में नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि वो थोड़ा सा भी रक्त का कांटेक्ट होगा तो मामला गड़बड़ है। इसमें भी साथ में लगभग खाना नहीं है खाना चाहिए, इसलिए चला कि दांत में पायरिया उरिया होगा, अब पता चला रक्त है से होने हो गया तो मामला हो जाएगा गड़बड़। गर्भावस्था के दौरान संक्रमित मां से भ्रूण में होने की संभावना प्रबल होती है, मां से भ्रूण में होबे करे, चूंकि रक्त में होता है तो रक्त से रक्त में जेबे करेगा। एक को आंसर हो गया, हाथ मिलाने से होने की संभावना नहीं है, पसीना से भी नहीं होगा। अब समझो न चला, हम लोग के गांव में 56 आदमी को है। मतलब हम सुने तो हमरा अजीब लगा कि कैसे हो गया है, लेकिन हुआ है तो सब अपना अपना कुकर्म का नतीजा है। डोलोनाइट कोबाल्ट और डैश का मिश्रण है, किसका? हाँ, ये चला तुम्हारे लिए एकदम नया क्वेश्चन होगा ये। लेकिन भैया क्रोमियम, टोलोनाइट कोबाल्ट और क्रोमियम का मिश्रण है, ये कोबाल्ट का अयस्क है, किसका अयस्क है? देखो चला, अयस्क क्या होता है, जैसे मान लो कि क्रोयोलाइट, क्रायोलाइट का नाम सुने हो? क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al6, यही ना फॉर्मूला होता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al6। इसमें तुम कहोगे किसका अयस्क है, कैसे पता चलेगा? ये चला, एक मिनट, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसी का अयस्क है। इसमें अल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये अल्युमिनियम का अयस्क। बोलो न रे, जिसकी मात्रा ज्यादा है उसी का अयस्क है। क्रोमियम जंगरोधी बनाता है, क्रोमियम क्या बनाता है? जंगरोधी बनाता है। तांबा की अगर हम बात करें तो तांबा तड़ित चालक में इसी का ना उपयोग होता है, ओ अर्थिंग में भी इसी का उपयोग होता है। जस्ता से लोहा सुरक्षित कि लोहा से जस्ता सुरक्षित? जस्ता से लोहा सुरक्षित। हाँ ध्यान देना, गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ें? जल्दी से बना लो रे भाई हमर। 4 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु का एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण, आहा हा, उत्तल न रे दोस्त, तो दोस्त है अमर, दोस्त है, दोस्ती निभाना पड़ेगा। तैयार है ना?
ठीक है, वक्त आने पर बता। 4 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, बोलो हाँ। उत्तल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी। हाँ, फोकस दूरी कितना इस साइड ना, +8 सेंटीमीटर, बोलो हाँ। 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। आ कितना सेंटीमीटर, -24 की प्लस। निर्मित प्रतिबिंब होगा, बताओ कैसा। पहले 1 मिनट, निर्मित प्रतिबिंब होगा, यही ना क्वेश्चन है। वाह राजा रे, ये को चीज तो जान लो, उत्तल दर्पण है मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ये फिक्स है। उल्टा वाला तो होगा नहीं, होगा क्या। अब कारण निर्मित प्रतिबिंब, इसकी ऊंचाई क्या होगी, कैसे बनी, निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, एफ और यू दिया हुआ, इससे भी निकाल लो। कैसे निकालोगे, 1/v माइना प्लस 1/u बराबर 1/f। यहां से u और f का वैल्यू देके भी निकालो, कितना आता है 6 सेंटीमीटर। अब चला, आपको पता है m बराबर -v/u और हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पता है रे दोस्त। ये वाला टर्म को नहीं लेते हैं, अगर हम -v का मान कितना है 6, अब बटा -u -24, अब बटा हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको पता है 4। आंसर कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर, और सीधा। फिर से समझा देते हैं, एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता। लड़कियों के लिए देखो सरकार कितना चीज ला रही है, 33% रिजर्वेशन आ गया। और दूसरा, आज एक और चीज आया है कि रेलवे में जो भी लड़कियां जॉब करेंगी उनको पोस्ट प्रेफरेंस या पोस्ट चेंज करने का मौका मिलेगा अपने जीवन काल में, और वो जहां जॉब करना चाहती है उसी क्षेत्र में उसको जॉब मिल जाएगा। आप अपना पोस्ट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि ये पोस्ट मेरे लिए ठीक नहीं है, तो एक प्रॉपर रीजन दे करके आप पोस्ट प्रेफरेंस बदल सकते हैं। तो जे आप लोगों को नहीं बढ़िया लगेगा तो पर लड़का करेगा, जे आपको ठीक लगेगा वो जॉब आप लोग कीजिएगा। मतलब जे छोड़ देगी ये लोग की जॉब हमारा नहीं बढ़िया लग रहा है, चलो 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 तुम लोग जल्दी से करो। ये नया बिल आया है, चला ये देखो, चला ये रेलवे का ग्रुप डी का प्रश्न है, एकदम मजाक में नहीं लेना। क्लियर है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चला चला, गिज गिज करेगा तो ग्लिसरीन, झाग बनाएगा तो रेजीन, झाग बनाएगा तो रेजीन। चला एगो अच्छा सा क्लिप दिखाते हैं, एक आदमी ने मेरी बड़ी अच्छी तारीफ की है, तुम लोग को भी दिखाते हैं, लगाओ रे। बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोग जानते भी होंगे। मेरा कोई तारीफ करता है तो हमको अच्छा लगता है। आगे में लगाओ ना। तुम लोग सोच रहा होगा क्या अपना तारीफ दिखा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम दिखा रहे हैं। मेरा मन है भाई, मेरा क्लास है, यहाँ है। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, शुरू से चलाते हैं, बढ़िया से सुनना। आवाज दे रहे हैं, चला माइक लगा देते हैं।
हमारे बिहार के ही एक टीचर हैं एस के झा सर, और रेलवे में काफी अच्छा कर रहे हैं सर। तो एस के झा सर के लिए राकेश यादव सर क्या सोचते हैं? मतलब वो भी बहुत क्या बोलूं, रेल राजा है। रेल राजा। रेल राजा है। अच्छा। अगर रेलवे में पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहीं से पढ़ते हैं तो शायद उन्हीं के पास से पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है। और बेहतरीन इंसान है और बेहतरीन तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। और रेलवे में बिल्कुल जितने बिल्कुल। ज्यादा बच्चे उनके सेलेक्टेड हैं, शायद ही किसी और टीचर के हो। तो मतलब मेरी तरफ से रेल राजा वही होंगे। अच्छा। हो गया। ना ना, एक बार और। बाप रे बाप, तुम लोगों को मजाक न लगता है? अच्छा, वंस मोर, हमको तो और अच्छा लगा। एस के झा सर हमारे बिहार के ही एक टीचर हैं एस के झा सर, और रेलवे में काफी अच्छा कर रहे हैं सर। तो एस के झा सर के लिए राकेश यादव सर क्या सोचते हैं? मतलब वो भी बहुत क्या बोलूं, रेल राजा है। रेल राजा। रेल राजा है। अच्छा। अगर रेलवे में पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहीं से पढ़ते हैं तो शायद उन्हीं के पास से पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है। और बेहतरीन इंसान है और बेहतरीन तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। और रेलवे में बिल्कुल जितने बिल्कुल। ज्यादा बच्चे उनके सेलेक्टेड हैं, शायद ही किसी और टीचर के हो। तो मतलब मेरी तरफ से रेल राजा वही होंगे। अच्छा। तेरा मजाक लगता है रे? भारतवर्ष के सबसे अच्छे गुरुजी के पास तुम बैठे हुए हो, ठीक ना? ये मजाक में तो बिल्कुल भी नहीं लेना। तुम लोग छोटा मेरा वैल्यू नहीं देता है। आई वॉन्ट माई वैल्यू, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। पेट दर्द करते रहता है, चलो तब भी पढ़ाते हैं। और आज से नहीं, पिछले 9 साल से कर रहे हैं, तब ये बात दिल्ली तक पहुंची है। नहीं तो दिल्ली वालों को लगता ही नहीं था कि बिहार में भी कुछ लोग हैं। और ये बात अब तुम समझ लो, चला बिहार में नहीं, पूरे भारत में अगर रेलवे में किसी ने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया तो एकलौता मर्द है जगह नाम है एसके झा। ना, मजाक में नहीं लेना। और मेरे से बढ़िया कोई चीजों को मैनेज नहीं कर सकता है, ये पूरा भारत मानता है इस बात, ठीक ना? और तुम लोग तो लगता है हो झा सर, बनाम सर। आई वांट फुल इज्जत, ठीक ना? कहते हैं निम्नलिखित में से तुम लोग को चला माफ करते हैं, क्योंकि लगता है कि चलो मेरा भाई लोग है, भर दिन तेरे साथ रहते थे, मेरा परिवार जैसा है। यहाँ क्या इज्जत क्या प्रतिष्ठा, हम हूं बेइज्जत तो हूं बेइज्जत। किसी तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता ग्राही गुण के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये जो तेरा जिस सॉफ्टवेयर पे चला पढ़ा रहे हैं ना, इस सॉफ्टवेयर पूरे भारत का कोई मास्टर आज तक नहीं बनवा पाया जिसको हमने बनवाया। उसका नतीजा है कि मेरे सेंटर पे 15 तरह के टेस्ट चल पाते हैं। पहले तो हमने सर सिलेक्शन नहीं दिया, पहले हमने जो सिलेक्शन दिया उसको हम कुछ नहीं मानते। अब जो सिलेक्शन देंगे ना चलाओ, पहले जितना हमने 8 साल 9 साल में दिया, अब वो अगले 6 महीना के में उसका 50 गुना देंगे। 1-2 गुना नहीं, 50 गुना। इसलिए कि चला हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं ना, वो पूरा पटना में किसी के पास नहीं है। किसी के पास, मेरे पास चला 5 मिनट में कोई भी टेस्ट मेरा बन के तैयार हो जाता है, वो भी 100% इस कंटेंट से। इस कंटेंट टीचर के की पढ़ा भर दिन पढ़ाता है, चला फुर्सते नहीं कंटेंट पे काम करने का। लेकिन जो टीचर प्रॉपर वे में कंटेंट पे काम करेगा, वहां से रिजल्ट ना हो ऐसा संभव नहीं है। अभी तक तो चला कोशिश किए हैं, आगे तुम मां कसम तुम बिलीव करो, खाली कोचिंग से अगर तुम जुड़ा हुआ है और क्लासेस रेगुलर वे में ले रहा है, हमसे और या हमारे द्वारा गाइड किए गए टीचर से सिलेक्शन नहीं हो चला, तो तुम यही समझ लो तब तेरा भारत छोड़ के अमेरिका जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। भारत में तब कहीं नहीं होना है। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है चला कि चीजों को ऐसा ऑर्गेनाइज कर सके, किसी ने आज तक ना किया था, और भविष्य में अगर कोई करना चाहेगा तब तक शायद हम कहीं और होंगे, ठीक ना? क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे लीडर्स नेवर बी अ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स नेवर बी अ लीडर्स। मतलब जो लीड करता है वो कभी किसी को फॉलो नहीं करता, और जो फॉलो करता है वो कभी लीडर नहीं बन सकता है,
ठीक ना। इसलिए चला, अगर हमको ये सॉफ्टवेयर हमने बहुतों को फ्री में दे रखा है, फ्री में बोला कि दे दो, जैसे निर्मल सर के बारे में भी तुम लोग सुना होगा, वो क्या बोले कि सर ने हमको ऐसे ही दे दिया, हम दे दिए उनको, आप यूज कीजिए ताकि भारत का, बिहार का विकास हो सके, लोग इससे लाभ ले सके। इसमें मेरा क्या जाएगा, हम जो बनाए हैं उसका कॉपी करके किसी को दे देना है, इसमें मेरा क्या जाएगा। बहुतों टीचर को चला फ्री में दे दिया, जबकि मेरा इन्वेस्टमेंट लगभग इसमें 3 करोड़ रुपया है। और वो छोड़ दो, एसके झा खुद बैठता है तो मेरा 1 घंटे का फीस 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख रुपया घंटा के हिसाब से हम कम से कम 500 घंटा बैठे होंगे, वो पैसा के देगा, कौन लेंगे, एकरे में जोड़ेंगे। लेकिन चला वो छोड़ो, तैयो हम सबको फ्री में बांट दिए, ले जाओ भाई तुम लोग यूज करो। और भी बहुत सारा, अभी तो चला कुछ नहीं हुआ है, अभी हम 1-2 चीज ऐसा ला रहे हैं जिससे तुमको लगेगा ना कि साला बाप रे बाप रिजल्ट के लिए कितना जरूरी था और कोई नहीं सोच पा रहा था। अभी हम 3-4 चीज को लाइन अप किए हैं, चला वो आएगा तो पता चलेगा, अभी आया नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बोल देंगे। मतलब कंटेंट तुम लोग जो पढ़ रहे हो उससे फालतू, अभी चला जो बुक स्टोर खोले हुए हैं ना, ये टोना बुक स्टोर, ढोना बुक स्टोर नाम लोग तुम लोग सुना होगा, अगर पब्लिकेशन है स्पार्क, बुक स्टोर वाला सबके पब्लिकेशन है। की कर रहा है, 4 गो लड़का को रख ले है कट, जैसे मान लो बीएसएससी का सेट उसको तैयार करना है, क्या बोलेगा उसको, ए कोनो पब्लिकेशन के दरोगा के, बीएसएससी के, बीपीएससी के सेट ले आइए, और जल्दी से 100-150 का सेट बनाइए, तो टिक टिका दीजिए, तो टक 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 मार दिए, मार जल्दी टाइपिंग में लगाइए, हो गया। 3 सेट प्रूफ रीडिंग कर दिए, शुरू वाला कर दिए, चलिए भेजिएगा उसको छापने के लिए। साला जो सेट कर रहा है वो जिंदगी में खुद कभी रिजल्ट नहीं ले पाया, लेकिन तोरा रिजल्ट दिलवा देगा। तुम एग्जाम हॉल में जाता कतार, इस साला जो पढ़ के गए ओकरा में तेरा थाइए नहीं था। अभी इसके जब सामान्य विज्ञान आया ना, चला 4था एडिशन, तुम लोग को लेना नहीं है, हम सब तुम लोग को जो एक्स्ट्रा है वो सब 3rd एडिशन में लिखा रहे हैं, तुमको नहीं लेना। लेकिन हम तोरा विश्वास दिलाते हैं कि 30 क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, जो एक अपवादित क्वेश्चन होगा ना वही एगो छूटेगा, नहीं तो 29 क्वेश्चन बनेगा किसी भी एग्जाम का, चाहे वो बीपीएससी हो या कोनो एग्जाम। इस बार चला 16 पन्ना जोड़े हैं, और 16 पन्ना जहर है, जहर। 16 पन्ना मतलब लाइन जोड़े हैं, लगभग हम 300 लाइन जोड़े हैं, आ गया 4th एडिशन। किसी को लेना नहीं है जिसके पास 3rd एडिशन, अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो हम सारा लाइन आपको लिखा रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं बैच में उनके लिए। और आज की रात फिर मिलेंगे, चला 9:15। कहते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता ग्रही, कितना बढ़िया, कितना घुमावदार क्वेश्चन। एगो चीज तो ना तुम जान लो, जो तू जानता है वही इंफॉर्मेशन से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन तनी घुमा देगा। कहेगा जैसे मान लो ग्लिसरीन का काम है मॉइस्चर देना, नमी देना, और रेजिन का काम है झाग देना। कहेगा मान लीजिए कि एसके झा ने एक क्रीम लिया और उसको अपने दाढ़ी पर रगड़ा, कुछ देर के बाद एसके झा ने ये देखा कि साबुन से ज्यादा झाग इसमें दे रहा है, उस झाग बनने का कारण क्या है। तुमको अरे साला आउट ऑफ सिलेबस, झाग केकरा से बनेगा, रेजिन। मार दो रेजिन, आंसर सही हो जाएगा, बोलो रे। फिर कहेगा मान लीजिए कि एक एसके झा ने को ठंडा में उसका चमड़ा जो है सूखा सूखा हो रहा था, तो एसके झा ने सोचा एक क्रीम लगा लें, और उसने एक क्रीम दुकान से खरीद कर लाया, उसको रगड़ रगड़ कर लगाया, और रगड़ रगड़ कर लगाने के बाद उसको दिखा कि उसके चमड़े में हीम है, मतलब मॉइस्चर है। तो बताइए एसके झा के क्रीम में कौन सा माल है, तो कहिएगा ग्लिसरीन है, बोलो रे। क्या है, ये सब बकवास नहीं पढ़ना है, तो पढ़ो रेजिन, जकरा जे झाग देता है, क्या देता है, झाग देता है। ग्लिसरीन जो सूखने नहीं देता, सूखने नहीं देता मतलब क्या देता है, नमी देता है। क्या देता है, चला नमी देता है। जल्दी लिख, हो गया। ये लेना किसका है, इसका शीशा का अयस्क, प्रियोन प्रशीतक है रे। इथेनॉल पीने वाला अल्कोहल, पीने वाला क्या चला, अल्कोहल।
होगा? पढ़ें? इसीलिए चला, रेजिन के कारण ही लाइफबॉय साबुन से ज्यादा महंगा है वो है छोटा पियर्स नहीं, डव नहीं यार, वो सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम जो है वो ज्यादा महंगा रेजिन के कारण है, क्योंकि रेजिन उसमें झाग ज्यादा दिलवाता है। हम लोग लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ में थे साबुनों से रगड़ लेते थे, अपना हेने रगड़े या हेने रगड़े, इधर काटते थे इधर सूख जाता था, फिर तनी पानी लेके ऐसे रगड़ ले। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लिसरीन भी कम था, रेजिन भी कम था। तो साबुन तोड़ा देगा 20 टका में, और उतने 100 ग्राम का साबुन 20 टका में, और 100 ग्राम का वो लोगे सेविंग क्रीम तो देगा 150 टका में। का है कि ग्लिसरीन भी महंगा है और रेजिन भी महंगा है। पता चला? हम अगर कहते हैं किसी को, हम अगर कहते हैं किसी को, हम अगर मान लो इसको कहते हैं कि तुम उठो, और ये उठ जाता है, कैसे उठेगा ये? जब हम ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे और ये कम अभिक्रियाशील होंगे। ये कैसे उठेगा? जब हम ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे और ये कम अभिक्रियाशील होंगे। कुछ में नहीं करता। तो चला कहता है क्वेश्चन, जे हटाएगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, जे हटेगा वो कम अभिक्रियाशील। जस्ता तांबा सल्फेट के घोल से, ये लो कॉपर सल्फेट, इसके घोल से जस्ता जो है, जस्ता तांबा सल्फेट के घोल से तांबा को विस्थापित कर देता है, यानी ये बना देता है ZnSO4 प्लस Cu। क्योंकि जस्ता, क्योंकि जस्ता ये ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, तब ने एकरा हटा दिया रे। तो बता आंसर, ये हम है आई चिलवा है, हम एकरा हटा के अपना बैठ गए हैं, तो एक मतलब हम ज्यादा अभिक्रियाशील। कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? जिंक। जिंक की कॉपर? जिंक। आंसर बता। तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है कौन? जस्ता। बुझा रे? रे गाजा पिया है रे, आंख लाल लाल लग रहा है ना। बुझा कि ना? जे हटाएगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील की कम, और जे हटेगा कम अभिक्रियाशील। आंख एकदम लाल लाल है। कुछ लोग दो चिलम मारियो लेता होगा। कहते हैं बादलों को के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा? चला, जो गतिज ऊर्जा होती है बादल की, वही जब आपस में टकराता है ना, तब प्रकाश और क्या मिलता है? ध्वनि मिलता है। कुछ लोग मारे होंगे घर्षण, मारे हैं क्या? ती ई कहां से आ गया रे? गति जो होता है ना बादल का, वो जब टकराता है ना, तब आपको ऊष्मा और ध्वनि मिलती है, यानी प्रकाश और क्या मिलती है? ध्वनि मिलती है। प्रकाश और ध्वनि, ऊष्मा नहीं। चलो, बादल गरजता कब है? जब बादल आपस में टकराता है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो बदल जाता है प्रकाश और किस में? ध्वनि ऊर्जा। आंसर। कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पढ़ा होगा तुम लोग, मार दो एकरा। सही है ना? कोई डाउट है? आप मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। कौन सा लेंस और दर्पण के मध्य अंतर नहीं है? बता, ए की बी की सी? कहता है प्रकाश दर्पण से परावर्तित होता है। बहुत बढ़िया बात है। प्रकाश दर्पण से परावर्तित होता है कि अपवर्तित होता है? अपवर्तन मतलब पार कर जाएगा, परावर्तन मतलब पार नहीं। और प्रकाश चलता है और एक लेंस द्वारा अपवर्तित होता है। अपवर्तन मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखो ना, दर्पण में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाता, लौट जाता है। बोलो हाँ। और लेंस में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, बोलो हाँ। ये सही है कि गलत है? कहता है कौन अंतर नहीं है? कहता है एक अवतल दर्पण प्रकाश को एक केंद्र बिंदु में परिवर्तित करता है। अवतल दर्पण जो है चला, ये प्रकाश को एक केंद्र बिंदु पर परावर्तित करता है कि नहीं करता है? देखो ना, प्रकाश को एक ही केंद्र बिंदु पर परावर्तित कर देता है।
बोले वह नहीं करता है। लेंस के लिए, प्रकाश उत्तल लेंस के लिए एक बिंदु पर परावर्तित होता है, सही बात है। देखो परावर्तित यहां अपवर्तित होना चाहिए था, ठीक ना, लेकिन कोई बात नहीं, दिया है तो सेंस वही है। लेंस में देखो तो उत्तल लेंस में एक बिंदु पर केंद्रित होता है, लेकिन यहां सही शब्द अगर जानकार आदमी होता तो क्या देता, अपवर्तित होता। एक उत्तल दर्पण प्रकाश को रूपांतरित नहीं कर सकता। प्रकाश को रूपांतरित करना मतलब रूप में अंतर, प्रकाश को ध्वनि में बदल देना, ध्वनि को ऊष्मा में बदल देना। क्या कोई दर्पण प्रकाश को अन्य चीजों में बदल सकता है? इसीलिए यह आंसर गलत है। लेंस में दो फोकस बिंदु होता है, लेंस के दोनों तरफ एक एक होता है, सही बात है। लेंस में दो होता है, यहां पर आगे लिखना चाहिए था लेकिन दर्पण में एक होता है, लिखना चाहिए था ना जब अंतर की बात कर रहे हो। तो क्वेश्चन लिखने वाला तनी बुड़बक था, लेकिन क्या करोगे, हिसाब से मारोगे तो सी आंसर होगा। रूपांतरित करना मतलब रूप में क्या ला देना, अंतर ला देना। पढ़े प्रिज्म से स्पेक्ट्रम का खोज न्यूटन चचा किया था, चला। अरे 7 वर्ण ये पहले क्या किया, न्यूटन चला। पहले न्यूटन साहब क्या किए, एगो 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 डिस्क ले लिए, न्यूटन का डिस्क, इस पर 7 रंग रंग दिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने रंग रंग दिए, 7 रंग रंग दिया। 7 रंग रंगने के बाद उसको घुमाने लगा तो उसको श्वेत रंग दिखाई दिया। आपको कहेगा न्यूटन के डिस्क पर कितने रंग थे, कहेंगे 7, कहेगा घुमाने पर कौन रंग दिखा, श्वेत। फिर तब उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म से श्वेत रंग को गुजारा, अब वो श्वेत रंग कितना में बदल गया, 7 रंगों में बदल गया। बोलो हाँ कि ना, हाँ। कहते प्रकाश प्रिज्म से गुजरकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आइजैक ने। प्रिज्म से गुजारा, जब उन्होंने 7 रंग रंगे उसको घुमाया तो श्वेत दिखा, तब उसने प्रिज्म से होकर श्वेत गुजारा था, 7 दिखा। बोले मैं नहीं करेगा। पॉल विलाई का कोई काम नहीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में सुना होगा, क्या किया था ये? आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। पियरे क्यूरी, रेडियम और पोलिनियम की खोज, रेडियम और पोलिनियम की खोज कौन किया था, पियरे क्यूरी। रेडियम और पोलिनियम की खोज कौन किया था, पियरे क्यूरी। बताओ उर्वरक मतलब चला, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? है छोटा, उर्वरक जो है खाद, उर्वरक हो गया कृत्रिम विधि से जो खाद बनाते हैं, ई हो गया कंपोस्ट, समझ रहा है, प्राकृतिक रूप से गोबर जिसका एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल कौन, यूरिया। एक एग्जाम्पल कौन, कंपोस्ट। अब समझा कि नहीं, एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे प्रश्न हैं। जल्दी लिख। हो गया। ह्यूमस मतलब सड़े गले पदार्थ, ह्यूमस मतलब क्या, सड़े गले पदार्थ। कहते हैं उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वे पौधे पोषण तत्व से वे पौधों के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, सही की गलत। उर्वरक चला पोषक तत्व तो होवे ना करता है रे, कृत्रिम विधि द्वारा हम सब कुछ बैलेंस करके देते हैं। कहते हैं वे मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं, ये गलत है, ये काम खाद करता है।
हम लोग लेकिन चला ना गांव घर में खाद उर्वरक में कोई संबंध नहीं रखते हैं। खाद मार दिया रे, खाद ने मारा, क्या मारा? उर्वरक मार। फिर कहता है इन्हें फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उर्वरक के संबंध में कौन सा सही नहीं है? फैक्ट्री में तैयार होवे करता है। अब फिर कहता है ये मानव निर्मित अकार्बनिक नमक है। मानव निर्मित मतलब मानव जो निर्मित करता है वो कृत्रिम ना है रे। अकार्बनिक नमक है मतलब इसमें कार्बन नहीं होता है लेकिन नमकीन होता है, इसलिए ये सही है। मानव निर्मित मतलब प्राकृतिक की कृत्रिम, कृत्रिम है ये। बोलो। ह्यूमस तो देगा नहीं, ह्यूमस का मतलब होता है सड़े गले पदार्थ, लिख लो। एक के बात हुआ चला, नमक के लवण, नमक का इंग्लिश की होता है? सॉल्ट। सॉल्ट बोले तो लवण। अगला क्वेश्चन, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता, ये बना लोगे ना, उत्तल लेंस है चला, उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी यही ना होगी, पॉजिटिव की निगेटिव? तो P बराबर 1/f। बोलो हाँ। तो चला प्लस ना, हमको निकालना है f बराबर 1/p। कब? जब मीटर में होगा तब ना, मीटर में निकालना है। 1/3 ये हो जाएगा 0.33 मीटर, प्लस ना हो। बढ़े? अरे बढ़े। क्या होगा बता? देखो चला, पहले तो किडनी में जाएगा, किडनी से छनेगा, बोलन रे, फिर ही जाएगा किस में? फुफ्फुस में। आप फुफ्फुस से कहां जाएगा? रक्त में। रक्त से कहां जाएगा? ऊतक में। ये ऑर्डर है। आंसर बता क्या होगा? 2 1 3। सीधा ऊतक में नहीं जाएगा, पहले रक्त में जाएगा, रक्त से तब कहां जाएगा? ऊतक में। किडनी में रक्त क्षमता नहीं है रे। तो हार्ट से शुरू करो तब भी वहीं पहुंचोगे। हार्ट से शुरू करो तो कहां पहुंचोगे? तुष्ट कहीं का, तो एक स्टेप जंप है। फिर तो स्टेप जंप है, लो ना फेफड़ा में, हार्ट से लेके आओ फेफड़ा में, तब आओ ऑक्सीजन मिला किडनी में, तब छान के ले जाओ नस में, और फिर वहां से ले जाओ ऊतक में, जहां ले जाए बोलो कहां से कहां लेके जाए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? अभी निराला सर को हुआ है, मच्छर काटने से नहीं हुआ है। लीवर का बीमारी है चला, ये खाद्य पदार्थ गड़बड़ होने से होता है, जेनेटिक भी है। क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। अल्कोहल, देखो क्वेश्चन कितना घुमा दिया है। कहता है अल्कोहल के नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को कहा जाता है जहरीला अल्कोहल। जहरीले को न पहचानना है, बिना जहरीला की पहचाना, धड़ाक धड़ाक पी लेना है। क्या आंसर क्या करना है? विकृत अल्कोहल की पहचान करनी होगी, या नहीं तो चला अगर पी लीजिएगा तो अंधा बहिरा या पागल हो सकते हैं। अल्कोहल चला गांव घर में हमको लगता है पहले बंदी से पहले से 5 गुना ज्यादा हो गया, 5 गुना ज्यादा। मतलब शाम में लगभग लोग जो है पी रहा है। हम लोग घर नेपाल बॉर्डर साइड में है, इजी टू अवेलेबल है। अब हमको लगता है पहले वो सब कहता है पहले दुकान जाना पड़ता था, अब तो चाय दुकान में मिल जाता है, अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। निम्नलिखित में से किन 3 आर से पर्यावरण अनुकूल माना जाएगा? चला बता।
आर जो 3 गो है उसमें पहला आर है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम की ज्यादा, रिड्यूस कम की ज्यादा। दूसरा है चला रीयूज, और तीसरा है चला रिसाइकल। आंसर देखो कम, पुनः उपयोग और रिसाइकल कहाँ है? अगर आप वायुमंडल को प्रदूषण से बचाना चाहते हैं तो आप पहले यूज कम कीजिए, अगर यूज नहीं किए तो फिर से उसको यूज कीजिए। अगर वो भी नहीं हो पाया तो क्या कीजिए, उसको रिसाइकिल कीजिए। पेपर का भी चला रिसाइकिल होता है, पेपर रिसाइकिल होता है, उसको जलाना नहीं चाहिए, जलाने से चला प्रदूषण फैलता है। और जितना जितना चीज आपके चारों तरफ खरीदा जा रहा है फिर से यूज करके वो सब रिसाइकिल होता है। प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, कांच हो गया। मुसल्लापुर हाट में चला कभी पेपर नहीं बेचना, वो जो आता है खरीदने वाला, उस साला 5 किलो को 3 किलो नापता है। ओकर जो ये होता है ना नापने वाला, उसका फ्लक्रम जो है ना चला, फ्लक्रम यहाँ नहीं होकर के यहाँ होता है। अगर उससे तुमको बचना है बच नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, अब वो और जुगाड़ कर लिया है। ना ना, एक तो फ्लक्रम को घिसका के रखा है, और दूसरा क्या क्या चला, यहाँ से को तार बना के इसे लगा देता है। तुम इधर कितनों दोगे उठवे नहीं करेगा, ठीक ना? तो उसको ही बोलना कि दोनों तरफ से नापेंगे, तो तुरंते फिर वो कहेगा तब 12 टका नहीं लेंगे, 9 टका लेंगे। कहते हैं चला, क्वेश्चन कहता है आपका कि किसी द्रव के बारे में उबल गया कब कहेंगे? जब वाष्प दाब परिवर्ती दाब के क्या हो जाएगा बराबर था, ये कंडीशन है चला। वाष्प दाब परिवर्ती दाब के जो वाष्प दाब होगा वेपर प्रेशर, वो चेंज इन प्रेशर के बराबर होगा, तो ये क्या कर जाएगा, खोल जाएगा। याद रखना होगा आपको, इसका कोई उपाय नहीं है। नीचे दिए गए तत्वों में किसका आकार सबसे छोटा है? देखो चला, ये हो गया एल्युमिनियम 13, ये हो गया 12, ये हो गया 11। एक मतलब लगातार अगर परमाणु संख्या ना 11 12 13, तो इसका मतलब समझ लो आवर्त का है। किसका है? आवर्त का है। इसका मतलब देख लो, सोडियम है, मैग्नीशियम है और अल्युमिनियम। यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 1 प्लस है। तो चला इधर से इधर जाने पर यह है 11, यह है 12। लगातार परमाणु संख्या मतलब किसका है? आवर्त का कि वर्ग का? आवर्त का। तो इधर से इधर जाने पर आकार क्या होता है? घटता है। आकार घटता, तो सबसे छोटा कौन होगा? अल्युमिनियम। मार दो आंसर। ये आवर्त में है कि वर्ग में है? आवर्त में। पढ़ें? क्लास 2 के लीवर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बता। ये तो चला हुआ सबको हम एकदम याद करवा दिए। एफ एल, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी, और ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी। कितने लोगों को याद है ये एफ एल ई? जो हमसे नहीं पढ़ा होगा वो याद नहीं होगा। एफ एल ई एफ एल ई एफ एल ई याद है ना? क्लास 2 लीवर मतलब एल बीच में रहेगा, यानी लोड बीच में रहेगा। लोड यानी वस्तु बीच में रहेगा। देखो कौन है आंसर। भार जो है, ये भार बिंदु जो है लोड पॉइंट बीच में रहेगा। होगा। आज चला 9:15 में, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, तीनों का एक एक चैप्टर हम करवाने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि आपके लिए कुछ कर पाएंगे, और आपको अगर फुर्सत हो तो जलूल से जलूल आना। और आज चला मैथ की क्लास, सस्पेंड है, गुरुजी की तबीयत थोड़ी सी डल है, शायद बुखार लग गया है। तो कहते हैं डैश द्वारा सिद्ध किए गए नियम के अनुसार, नियम के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट, जब ये इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, चला फेराडे मारो ने इतना क्या सोचना है। देखो एक मिनट, अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तब भी फेराडे मारो, विद्युत अपघटन की बात करें तब भी फेराडे मारो, इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन की बात करें तब भी फेराडे मारो। लिख लो, फेराडे के सामने विद्युत चुंबकीय प्रेरण,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण कॉमा विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, वही हुआ विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन, इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन। विद्युत अपघटन से संबंधित जितना भी बात होगा अंचला, केकर नाम लेना है, किसका नाम लेना है? आई तो परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन। फुरियर का तुम्हारे जीएस में कोई यूज नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल को तो सबको पता है, डायनामाइट का आविष्कार, किसका आविष्कार? डायनामाइट का। और चला, आज मैथ की क्लास थोड़ी सी बंद है, सर की तबीयत थोड़ी सी डल है, और अभी 9:15 में आप अपनी कक्षा कर सकते हैं यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते कृपया मेरी गाड़ी पर नजर ना लगाएं, वो आप ही की गाड़ी है, जब आपको दिल करे ले जाके चढ़िए।